हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द डिवाइन यूनिवर्स। आपका द डिवाइन यूनिवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जानने वाले हैं उनकी करंट ट्रेडिंग, ठीक है, उनकी करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं आप लोगों के लिए, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो बहुत अल्टीमेट ट्रेडिंग होगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बता देता हूँ, मुझे यहाँ पर कोई शुगर कोड तो नहीं आती गाइस। देखो, जो दिखेगा एंड मैं आपको वही बताऊंगा। ये नहीं कि अगर नेगेटिव दिख रहा है तो मैं आपको अच्छा बताऊं। जो भी दिखे तो भगवान का प्रसाद समझ के इसको एक्सेप्ट करना, ठीक है गाइस। यहाँ पर बात करेंगे आपकी ठीक है, उनके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, उनकी क्या फीलिंग्स वगैरह है, सारा कुछ यहाँ पर बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपकी रीडिंग यहाँ पे बता दूंगा। देखो, इसलिए आपकी रीडिंग में पहले निकाल देता हूँ कि अगर आपके साथ मैच होती है तो समझ जाओ ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। अगर नहीं होती है तो इसको गाइडेंस के रूप में आप लोग देख सकते हो। लेकिन इस एनर्जी को क्लेम जरूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में 111 लिख के आगे सीताराम लिखना है आप सभी को, ठीक है, जिसके साथ रिजोनेट होती है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप में से बहुत सारे बंदे बंदी जो भी है आप, ठीक है। देखो, ये जेंडर के ऊपर निर्भर तो नहीं करती है, ही एंड शी दोनों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जेंडर वाला बंदा ही देखेगा, कि लड़का है देखेगा, लड़की ही देखेगी, सभी के लिए एनर्जीज वगैरह है, ठीक है। यहाँ पर डी में देखा, मुझे आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे बंदे मतलब बंदे एंड बंदियाँ दोनों, ठीक है, बंदे एंड बंदियाँ। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप चाय पी रहे हो क्या, या चाय पी रहे हो, आपके मन में ख्याल आ रहा है चाय का, ठीक है, या आपका चाय पीने का टाइम होने वाला है। चाय मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, आई डोंट नो कैसे, बट हो रही है तो मैंने बोल दिया, ठीक है गाइस। अब चलो फिर हम कार्ड्स निकालते हैं। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स यहाँ पर निकाल लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या आ रही है। द इम्प्रेस, आप अपनी ऑरा में, अपनी एनर्जी में या फिर अपने काम काज में अभी व्यस्त हो, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अभी कुछ दिनों में, लाइक 3-4 दिनों से, या फिर मैं 1 वीक से बोलूँ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, या उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उनको मैनिपुलेट ऐसा मतलब आप कर रहे हो, ठीक है, उनके बारे में सोच रहे हो, या फिर कहीं पर देख रहे हो उनको, उनकी एनर्जी को स्टक कर रहे हो। ये कुछ मतलब पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा हो रहा है, 2-3 दिनों से लगा लो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके अंदर प्यार है, ठीक है, उनके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार छिपा हुआ है, चाहे आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, क्योंकि आपका सोल कनेक्शन लेवल था इनके साथ। प्यार अभी भी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, प्यार अभी भी है, आप इसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। बट एक होता है ना कि यार मैंने इस इंसान के लिए क्या ऐसा नहीं किया, या फिर क्या ऐसा करना चाहिए था कि ये मेरे से दूर ना जाता। आपकी ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। और 1 मोर कोई कार्ड निकल जाता है, और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स। और अब आपको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि ये इंसान वापस आए, बट कहीं ना कहीं आपका प्यार अभी भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। कार्मिक रिलेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब आप अभी भी चाहते हो कि ये इंसान वापस आ जाए, लेकिन मुंह से किसी के सामने बोलोगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। अगर ये इंसान आपके पास वापस आ जाए तो आप फिर पहले जैसे हो जाओगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं इस इंसान के कारण अपने अंदर, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। अगर आपके इन तीनों में से कोई, तीनों कार्ड जो मैंने निकाले, इन तीनों में से कोई भी एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है, तो ये समझ जाओ रीडिंग आप लोगों के लिए है। रो रहे हो तो रोना बंद करो, ज़िंदगी भी बहुत बड़ी है यार, ऐसे रोकर गुजारा नहीं होता, ठीक है। अब चलो आपके पार्टनर की रीडिंग्स वगैरह निकालते हैं हम आज। और सबसे पहले उनका ध्यान कीजिए आप लोग, ठीक है। ध्यान के साथ साथ अपने भगवान का भी ध्यान कीजिए, ठीक है, जिसको भी आप मानते हो, वाहे गुरु जी, सीताराम, बालाजी, शिव शंकर, राधे राधे, जिसको भी आप मानते हो उनका ध्यान कीजिए, ठीक है, उनका ध्यान कीजिए। प्लस यूनिवर्स को बोलिए कि प्लीज़ जो भी रीडिंग्स आए मेरे लिए सही हो, आपका प्रसाद समझ के मैं इसको मानूंगा या मानूंगी, ठीक है।
देखो मैं आपको पहले बता दूं, शुगर कोट नहीं होगा। अगर सही चीज़ें दिखी, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा। अगर नहीं दिख रही है मुझे तो मैं अपनी तरफ से कुछ शुगर कोट नहीं करूंगा, ठीक है, समझ गए हो, ठीक है। इसलिए जो भी यहाँ पर होता है सच, अगर आपका दिल बहुत बड़ा है, सच सुनने की हिम्मत है, तो इस रीडिंग को देखना। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए एक बार फिर से। ठीक है, चलो। ओके गाइस, ये जो मैं साइलेंट होता हूँ ना बीच में, तो ये कुछ मंत्र चैंट करने होते हैं अपने दिमाग में कार्ड्स निकालने से पहले, जो हमारे लाइक गुरुजी ने सिखाए होते हैं। कईयों को मतलब सिखाए होते हैं, कईयों ने नहीं सिखाए होते, तो हम वो चैंट करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, सबसे पहले 6 ऑफ वॉन्ड्स, अब देखते जाओ। देन किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड, आपकी पार्टनर की तरफ से ये कार्ड्स आ रहे हैं, उनकी एनर्जी आ रही है। बताता हूँ क्या मतलब, सब कुछ बता दूँगा। 2 ऑफ कप्स, ओके, तभी मैं सोचूं आपका अट्रैक्शन क्यों बढ़ रहा था इनकी तरफ। 1 मोर, द चैरिट। डीप में मैं रीडिंग करूँगा, ठीक है, इसलिए कार्ड्स 10 निकालूंगा। ये आपका आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, and let's see, okay, knight of coins, death, okay, judgment, one more, 2 of swords, okay। मुझे एक चीज़ चेक करने दो, इसमें मुझे एक चीज़ कंफ्यूजन लग रही है, वो क्या लग रही है मैं बताता हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, डेथ और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो भाई, देखो गाइस, सबसे पहले एक बात क्लियर है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है, इसका आपको भी पता है, ठीक है, आप लोगों को पता है थर्ड पार्टी में है, उनके साथ बातें वगैरह करते हैं, ये चीज़ आपको एक्सेप्टेबल है। और इस इंसान के बारे में आपने समझाया भी था, लेकिन उस टाइम आपको इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, क्लियर। और आपके लिए फीलिंग्स ये आई है इनकी, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं अपने अंदर, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, सोच विचार करते हैं कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं किया इस इंसान को छोड़कर, ठीक है। क्योंकि आपका आने वाले टाइम के अंदर कुछ ही मतलब 2026 के अंदर गाइस, मैं आप चाहिए वीडियो सेव कर लेना, मुझे बताना जो अभी आपकी कंडीशन है ना 2025 में, जैसी भी फाइनेंशियल अच्छी हो नहीं अच्छी हो, अगर अच्छी है तो 2026 में और अच्छी होने वाली है, अगर अच्छी नहीं भी है तो 2026 में अच्छी हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना, याद रखोगे, याद करोगे इस बात को। कब होगी आपकी बता रहा हूँ, 2026 में आपकी मार्च अप्रैल महीने से अच्छे आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करके, और बहुत पीक लेवल पे जाने वाले 2026 में। अभी आप जैसा भी वर्क कर रहे हो, अगर आपकी अभी भी अच्छी है तो अब आगे जाके और अच्छी होने वाली है, ठीक है, ठीक है। और इनको ऐसा भी लग रहा है आपके पार्टनर को कि यार मेरे ये इंसान फाइनेंशियली भी अच्छा था, स्टेबल था, या फिर नहीं, उनको अगर आपको इस कारण छोड़ा है कि यार फाइनेंशियली तो कुछ भी नहीं है इसके पास, ना करियर है, ना ग्रोथ है, ना कुछ है, तो ये इनकी गलती है, ठीक है। दूसरी बात, मन में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चलती हैं आपके लिए, आपके ख्याल बहुत ज़्यादा इनको आते हैं, रात को, खासकर रात को आते हैं। आई डोंट नो रात में क्या बातें आपकी होती हैं, रात में ख्याल आपके आते हैं, और कहीं ना कहीं मन में आते हैं, फिर मन में ये भी आता है कि छोड़ो यार, लेट गो करते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी नींद हराम हुई पड़ी है, रात को ये सो नहीं पाते, रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब रिग्रेट ये महसूस फील कर रहे हैं, क्योंकि रिग्रेट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया। शिफ्ट करने का मतलब आपने इनको याद करना कम किया। जैसे आप किसी इंसान को ज़्यादा चाहोगे ना, वो इंसान दूर जाएगा। अब जैसे आप उससे थोड़ी सी दूरी बना लो तो एंजल गाइडेंस, जो एंजल्स होती हैं, इनको गाइड करने लगती हैं, ठीक है, इनको एहसास कराने लगती हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंसान अब देखो याद भी आ रहा है अब, लेकिन याद भी कर रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, रिग्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन झुकने वाले नहीं हैं, ठीक है, ये भी बात क्लियर है।
झुकने वाले का मतलब ये नहीं कि मतलब लाइक अपने उसमें रहना, झुकने का मतलब ये है कि आपके पास आने से ये डरते हैं, कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहते, एक्शन लेना भी चाहते, इनके मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, एक्शन लेना भी चाहते हैं, एक्शन नहीं भी लेना चाहते हैं। ये जो भी चीज़ें होगी आपके साथ ये वापस आएगी कि नहीं आएगी ये भी बताऊंगा, लेकिन जो भी चीज़ें होगी याद रखना धीरे 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 करके ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। ये इंसान अपने काम काज के ऊपर, फाइनेंसिस के ऊपर या करियर के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं ये इंसान, और इसके अलावा थर्ड पार्टी की भी एनर्जी यहाँ पर आई है। थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह ये सब कुछ हो रहे हैं अभी फ़िलहाल में, और इनको ये बातें याद आ रही है जो आपने समझाई थी किसी टाइम इनको कि लाइक ये इंसान ऐसा है, इसके बारे में मैंने पता किया वैसा है। तो इनको उस टाइम ये लगता था कि आप जेलस करते हो थर्ड पार्टी से, तो इस कारण ऐसा वैसा बोल रहे हो, लेकिन आपके बोले बोल सच हो रहे हैं, ठीक है। सब्र का फल कहते हैं ना मीठा होता है। आपने तो सब्र कर लिया, लेकिन सब्र का भुगतान इनको देना पड़ रहा है। अब इनको जितना रिग्रेट आप कर रहे थे ना एक टाइम पे, अभी भी चलो करते हो, आप रिग्रेट नहीं करोगे, मतलब रिग्रेट भी करते हो, मैं अब क्या ही बोलूँ, लेकिन अब इनकी बारी है, अब ये रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एंजल्स इनको सोने नहीं दे रही है, ठीक है। ये इंसान वापस आएंगे और आएंगे ना अगर, तो इनको झुक के रहना पड़ेगा आपके सामने, ठीक है, क्योंकि डेथ का कार्ड भी है यार, मतलब कि नई स्टार्टअप के लिए झुक के रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग में झुक के रहेंगे, लेकिन फिर से आपको दबावने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पर आया है। अब इसका मतलब ये है, देखो सिंपल सी भाषा में, नई बॉन्डिंग नए रिश्ते से आपका स्टार्ट दोबारा से होगा। देखो आप बोलोगे काफ़ी टाइम आपने वेट किया, उस टाइम नहीं इंसान ये आया, तो ये अब आएगा। तो मैं बता दूं ये इंसान आपको इंडिकेट मिल जाएगा वापस आने का। पता कब से? नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाएगा ये आपका पार्ट रिकॉन्सिलेशन का, ठीक है। और मैं बता दूं इस इंसान की राशि बताऊं तो कन्या राशि, सिंह राशि हर बार आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा तुला राशि है, ठीक है। वृश्चिक राशि भी मुझे दिख रही है, मेष राशि भी है, मीन राशि भी है। ये सभी इनके राशि के इंडिकेटर्स वगैरह हो सकते हैं। और उसके अलावा ये 1 नंबर वाले हैं, 3 नंबर हो सकते हैं, 5 नंबर वाले हो सकते हैं, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 7 नंबर भी दिख रहे हैं। सभी नंबर को 2 बोल ही दे, 2-3 छोड़ के, ठीक है। और बता दूं ये इंसान जब वापस आएंगे तो इनके साथ आपकी थोड़ी सी बहस वगैरह भी होगी, ठीक है, जब वापस आएंगे। अब फिलहाल में यहाँ पर ये सिचुएशन ये चल रही है कि जो थर्ड पार्टी के साथ ये है ना कॉन्टैक्ट में, तो उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनको जैसे आपके साथ चीज़ें होती टाइम पर बात ना करनी, जवाब ना देना, बट जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं कहना चाहूँगा ये। तो वो जो एनर्जी है ना वो इनको डाउन कर देती है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से ये काफ़ी मतलब डरते हैं। आई डोंट नो ये क्यों डरते हैं, मैं ये भी देखूँगा आगे क्यों डरते हैं, बट ये दिख रहा है मुझे थर्ड पार्टी से निकलना थोड़ा मुश्किल है। ये निकलना चाहते हैं, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है निकलना चाहते हैं, बट किसी चीज़ का फेयर है इनको। आई डोंट नो ये कौन सा फेयर हो सकता है जो निकल नहीं पा रहे। एक मतलब इस रिलेशन में ना इनके साथ, आपका नहीं थर्ड पार्टी के साथ, एक मतलब ज़बरदस्ती में रह रहे हैं, रहना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये तलवारें देख रहे हो, मान लो ये आप एक आपका इंसान है, सपोज दैट, ठीक है, इनके सामने इर्द गिर्द तलवारें हैं, तो इसका मतलब क्या है? टेंशने, लड़ाई झगड़े, ठीक है, बेवजह की। अब फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं, देखो टेंशने तो इनके पास काफ़ी अभी है, स्ट्रेस में है। एक तो आपका स्ट्रेस, आपका रिग्रेट इनको छोड़ नहीं रहा, एंजल्स इनको छोड़ नहीं रही, ऊपर से ये थर्ड पार्टी इन पर हैवी हो रहा है। तो ये इनका कार्मिक सर्कल चल रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया था। आपने तो शांत रहकर चुप रहकर सह लिया, आपने बोला अपने अंदर कि यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं नहीं कुछ कहूँगा या फिर मैं नहीं कुछ बोलूँगी इसको, मैं नहीं चाहती ये बुरा इसका बुरा हो, ठीक है, मैं नहीं चाहता इसका बुरा हो। लेकिन क्या करे, कर्मा नहीं छोड़ता गाइस, कर्मा हर किसी पे आता है, और ख़ासकर वो उस इंसान के लिए जल्दी आ जाता है। मान लो कि आपके साथ बुरा हुआ, आपने कोई बात नहीं एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है यार मेरी गलती होगी, मेरे कारण इसने छोड़ा है मेरे को, है ना,
आपने तो ये चीज़ें एक्सेप्ट की थी। बट गाइस कर्मा नहीं छोड़ता यार, कर्मा नहीं छोड़ता, मैं बताऊँ पहले ही बता रहा हूँ, कर्मा नहीं छोड़ता, कर्मा नहीं छोड़ता। चलो अब यहाँ पर देखते हैं कि इन यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, एक कार्ड तो पहले ही निकल गया, हाईएस्ट एनर्जी 9 ऑफ कप्स। ओके, अब मैं ये बता रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर है थर्ड पार्टी से कट ऑफ क्यों नहीं हो पा रहे, क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या बातें हो सकती हैं, चलो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, द वर्ल्ड, ओके ओके। देखो गाइस, कोई फीमेल एनर्जी आई है। अब ये फीमेल एनर्जी कौन हो सकता है या कौन हो सकती है, ये इनकी घर में कोई मदर, सिस्टर या फिर इनका कोई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है लाइक इनके बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में इन दोनों को पता है, और जो भी फीमेल एनर्जी आई है। और ये इस चीज़ का फेयर है कि अगर क्योंकि पहले तो इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत बड़ा ऐसा बोल दिया था कि ये इंसान मेरे लिए ऐसा करेगा, वैसा है, ऐसा है, सुंदर है, फलाना है, ढमकाना है, ऐसे बातें की होगी उस फीमेल एनर्जी के साथ, ठीक है। अब वही चीज़ इनको मूव ऑन नहीं होने दे रही। क्यों नहीं होने दे रही? क्योंकि इनको पता है अगर मैं यहाँ से निकली या निकला तो वो इंसान क्या सोचेगा, क्योंकि वहाँ पर इज्जत की बात है, रिस्पेक्ट की बात है, रेपुटेशन की बात है, रेपुटेशन ख़राब होने वाली वहाँ पे इनकी। अब ये फंसे है तो यहाँ पे फंसे है, ठीक है। कोई फीमेल एनर्जी है जिनको सब कुछ ये बता चुकी है अपने बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में, लेकिन थर्ड पार्टी का कोई ऐसा सच इनके सामने आया है जो कि फीमेल एनर्जी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो कह रही है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, वो ऐसा नहीं हो सकता या हो सकती, ऐसे वो अब इनके साथ सिचुएशन बनी हुई है। और ये चाहते हुए आपके साथ बात भी नहीं कर पा रहे, ना कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर आपके साथ देखा जाए, बात करे, ठीक है, तो सल्यूशन मिल सकता है, बट ये बात नहीं करेंगे आपके साथ, क्योंकि इनको पता है कि मैं इनको इनके ना मन में बहुत बहुत कंफ्यूजन चल रही है। मैं इनके साथ बात करूँगी या करूँगा तो मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मैं आगे इतनी टेंशन में हूँ, मैं आगे इतनी टेंशन में हूँ तो मैं कुछ बता के गलत ना कर दूँ। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो फाइनली अब देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का होगा क्या और आपका इनके साथ क्या है, ठीक है। सबसे आपका इनके साथ आगे क्या होगा पहले ये देखते हैं, नहीं पहले ये देखते हैं इस रिलेशनशिप का क्या होगा। ओके, द सन गाइस, ये एंडिंग जोन में जाएगा, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है, याद रखना। जाएगा तो जरूर, लेकिन धीरे धीरे, मतलब आपके साथ कनेक्शन होगा, लेकिन आपको पता भी होगा आपके साथ कनेक्शन जब रिकन्सिलेशन होगी तो ये आपके फूट के सब कुछ बताएगी आपको कि ऐसे सिचुएशन में फंसी हुई है, मैं फंसा, प्लीज़ मुझको बचाओ। तो जब सिचुएशन के बारे में आपको भी पता चलेगा ना, तो आप उस समय इनको खुद बोलोगे कि अभी आप थर्ड पार्टी के साथ रहो फ्रेंड जोन में, लेकिन है ना सारी बातें प्लानिंग के साथ तब होगी। तो ये ऐसी सिचुएशन है, अभी ये जल्दी नहीं जाने वाला थर्ड पार्टी जो भी है। और आपके साथ क्या है, आपके साथ कांटेक्ट में, लेकिन आ जाएगी ये इंसान, आ जाएगी या आ जाएगा ये इंसान जो भी आपका पार्टनर है, ठीक है। और गाइस आने के बाद ये भी देखना तो ज़रूरी बनता है ना कि ये आपका जो पार्टनर जो भी इंसान है क्या ये सही रहेगा आपके साथ, ये भी तो ज़रूरी बनता है ना देखना। तो चलो हम ये भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पर कार्ड्स निकाल लेता हूँ, इन सभी को इकट्ठा कर लेता हूँ। पहले देखो गाइस, ये जो एनर्जी है ना आपके साथ रेजोनेट तो करेगी, बट कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप सभी को याद रखनी है कि ये जो एनर्जी है एक जनरल रीडिंग होती है, किसी के साथ रेजोनेट करे, किसी के साथ ना भी करे, बट अगर कर जाए तो पूरी 101% मैच भी कर जाती है। कई लोग मैंने बहुत सारे देखा है, आप लोग ही कमेंट करते हो ना, मैंने आपके कमेंट पढ़े भी है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग मैंने कोई पेड पूट कुछ नहीं ऐसा रखा, सब कुछ फ्री है। और अगर आपको कुछ भी जानना हो ना मेरे से, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं जवाब देता हूँ उसका। क्या किया करो, कमेंट बॉक्स में ना
कमेंट कर दिया करो, ठीक है। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा रखूँगा यार, मैंने बहुत सारे टैरो रीडर इतने यार 2-5 हज़ार प्राइस रखते हैं यार, जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता उनका क्या होगा, ठीक है। ये भी गलत चीज़ है ना गाइस। चलो कोई दिक्कत नहीं, उनका अपना पेट है, हमारा अपना पेट है, पेट पालना है कैसे भी पालना है, ठीक है। चलो हम यहाँ पर देखते हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कुछ संडे को ऐसा प्लान किया जाए जिसमें मैं लाइव आया करूँ, या फिर लाइव नहीं तो या फिर एक पोस्ट रखा करूँ जिसमें आप सभी के कमेंट आया मतलब आपका एक एक क्वेश्चन का मैं जवाब दिया करूँगा, ठीक है, ठीक है। चलो प्राइस रखना सबके लिए ठीक है रखो, बट मैं ये नहीं कहता आप मत रखो, पर थोड़ा सा अफोर्डेबल हो। किसी ने एक यार टैरो रीडर है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, शायद आप लोग उनको जानते भी होंगे, 10,000 रुपया यार कॉल करने के लिए, सिर्फ 10,000 प्राइस रखा है। 1 घंटे की कॉल है, पता नहीं 30 मिनट्स की कॉल थी, 10,000 रुपीज़। चलो 2,000 तो समझ आता है, इतना बंदा फिर भी अफोर्ड कर ही लेता है कहीं ना कहीं से। 10,000 कौन करेगा, करते होगे, करने वाले कर भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके ये जो पार्टनर हैं आपके साथ सही रहेंगे या फिर नहीं। अगर दोबारा रिकन्सिलेशन होता है, इमोशनल बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है जी। इमोशनल रहेगा, मैं 6 कार्ड्स निकालूंगा, जो जो दिखता रहेगा मैं बताता रहूँगा। ये कार्ड्स भी देख लेते हैं। इमोशनल रहेगा, मन भटकेगा, ठीक है जी, और लड़ाई झगड़े आपके साथ भी रहेगी। और प्यार की अगर बात करूँ, द डेविल, प्यार जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट करोगे उस हिसाब से आपको नहीं देंगे, लेकिन अगर आपको जिस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हो उस हिसाब से प्यार चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। देखो कार्ड, इसका कार्ड आ चुका है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, थोड़ा सा अपने आप को चेंज होकर इनके सामने प्रूफ करना है। ये नहीं है कि अब पहले जैसे कर रहे हो, पहले जैसे करोगे तो इतनी मेहनत जो आपने इतना गैप रखा वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा, और ये इंसान नवंबर दिसंबर जैन तक वापस आएगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, इंडिकेट कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड्स और है, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। इनको हमेशा एक चीज़ का रिग्रेट रहेगा, चाहे आपके साथ ये वापस भी आ जाए। रिग्रेट के कार्ड बहुत आ रहे हैं कि यार, क्योंकि रिग्रेट तब रहेगा जब आप अपने आप में थोड़ा सा चेंज रखोगे। ये नहीं कि आप बच्चों की मतलब लाइक उस तरह की हरकतें करोगे, नहीं मैं तो तुम्हारे बिना मर जा रहा था, मैं रह नहीं पा रहा था, मैं तुम्हारे बिना मर जा रही थी। हाँ, इनको थोड़े, हर इंसान की एक लिमिट होती है, हर इंसान को अपनी लिमिट पे रखना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि उसके बीच में बढ़ जाओ जाके, ठीक है। लिमिट्स को क्रॉस मत करना, तो ये इंसान पागल होगा तुम्हारे पीछे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच में सब कुछ सही होगा, और यूनिवर्स भी कह रही है अपने आप को थोड़ा सा सही रखना, ये इंसान आपका होगा, आपसे दूर नहीं भागेगा। आपको यही चीज़ का डर रहता है ना, तो ये मैं बता दूँ आपसे दूर नहीं भागेगा, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे बताना। होप करते वीडियो बढ़िया तो लाइक और शेयर करना। सीताराम गुरुजी, और गुरुजी सीताराम गाइस, आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे।